आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए शेयर करें। यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम टॉपिक है हमारे पास एवरेज का। तो एवरेज यानी औसत, औसत का जो फॉर्मूला होता है दी गई राशि का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहली पारी में 35 रन, सेकंड में 45 रन व थर्ड पारी में 37 रन बनाए, तो सभी पारी के औसत रन बताइए। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है एवरेज का। औसत बराबर दी गई राशि का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि हमारी दी हुई हैं, पहली पारी में दिए हुए हैं 35, दूसरी पारी में है 45 और तीसरी पारी में है 37। इस तरीके से 3 मैच खेले गए। तो राशियों की संख्या हुई हमारी 3 और राशि का योग जो हुआ वो 117। तो 3 का भाग 117 में देंगे तो 39 रन इस एवरेज से बने, यानी ये हमारा औसत है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राम, गीता, टीना की आयु क्रमशः 30 वर्ष, 11 वर्ष और 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी उम्र का योग बटे काउंटिंग में जो भी संख्या, तो 30 प्लस 11 प्लस 16 बटे 3, यानी 57 में 3 का भाग दिया तो 19 वर्ष उनकी औसत उम्र आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास में कुछ डिजिट दे रखे हैं, उनका औसत बताना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या का औसत बताइए। इन सभी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, वैसे सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्रमागत संख्या है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद, इस तरीके से ये काउंटिंग में संख्या हैं, यानी इसको कहेंगे क्रमागत संख्या हैं। इनका औसत, औसत मतलब होता है बीच का, बिटवीन। तो हमारा जो है बिटवीन क्या रहेगा, इस तरीके से 5 रहेगा। ये सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने की। तो यहाँ पर हम उत्तर 5 निकाल देंगे, क्योंकि हमारी टोटल काउंटिंग संख्या है 7 और इधर से जब चौथा नंबर होगा वही हमारी बिटवीन संख्या होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पर जो भी संख्या होगी, डिजिट होगा, वही हमारा एवरेज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी एवरेज हमारी संख्याएं दे रखी हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये भी हमारी जो है क्रमागत संख्या हैं। कैसी संख्याएं हैं ये, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या है, तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन को, यानी हम डिजिट को राइट कर लेंगे कि कितने काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें बिटवीन संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, यानी 21 और 22 के बीच में 21.5 जो होगा वो हमारा बिटवीन होगा। तो 21.5 ये हमारा एवरेज रहेगा। किसका रहेगा, क्रमागत संख्याओं का, क्योंकि बीच की संख्याओं में जो है हाफ हमारा ये 21.5 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तब x का मान बताइए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा जो एवरेज है पहले ही दिया हुआ होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो औसत बराबर
पद योग बटे पद की संख्या। तो एवरेज हमारा पहले से ही दिया हुआ है, औसत के स्थान पर रख लेंगे 12 बराबर पद का योग। पद कितने हैं यहाँ 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, इनका योग हम कर लेंगे। तो हमारा योग हुआ 70 प्लस इसके साथ x है, यानी काउंटिंग में ये संख्या कितनी है 7, तो 7 का हम भाग दे देंगे। तो इधर हम देखेंगे कि ये जो है इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हम 1 लगा लेंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए, यानी 12 का गुणा 7 में किया तो 84 आया, और 70 प्लस x का 1 से किया तो 70 प्लस x आया। तो जब x की हम वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ वाली जो संख्या है उसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 84 में से -70 गए तो 14 हमारे बचते हैं, यही हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत आसान सवाल है और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको समझाया है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। यूपीटी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हम देखो 1 2 3 डॉट 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 50। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम वैसे क्वेश्चन निकालने के लिए n+1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ट्रिक हमारी बहुत ही शानदार बनी। पहली संख्या क्या है, डिजिट 1 है, और अंतिम पद क्या है 50 है। तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये औसत निकालने का फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का। तो इस प्रकार 51/2, 2 का भाग जब हमने 51 में दिया तो 25.5 आया, यही हमारा एवरेज होगा कितनी संख्याओं का, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रथम 25 संख्या का एवरेज बताइए, यानी औसत बताइए। तो प्रथम 25 संख्याओं का निकालना है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 25 अंतिम पद। तो एवरेज हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है n+1 × 2। तो पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी 1 + 25 लिख लो, चाहे 25 + 1 लिख लो, बात एक ही है, बटे 2। तो 26/2, यानी 2 का भाग 26 में दिया तो 13 आंसर आया। ये एवरेज है किसका, प्रथम 25 संख्याओं का। आपकी समझ में बहुत ही आसान तरीके से एवरेज के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6 से 45 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। 6 से 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45 - 6, यानी जहाँ अंतिम पद माइनस पहला पद प्लस प्राकृतिक संख्या। तो अंतिम पद है हमारा 45 माइनस पहली संख्या है 6, और पहली प्राकृतिक संख्या है 1 + 1 इक्वल टू क्या आया, 45 में से 6 गया तो हमारा आया 39, और 39 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 40, यानी 46 में से 6 गया तो 40 बचा। अब इसमें हम जो है वही फॉर्मूला लगा देंगे n+1/2। तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, यानी 41/2, 2 का भाग 41 में दिया तो 20.5 इसका आंसर आ जाता है, यही इसका एवरेज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। 1, 2, 3 डॉट 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 100, ये अंतिम प्राकृतिक संख्या है। तो एवरेज निकालेंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 101/2। तो 2 का भाग 101 में देंगे तो 50.5 इसका एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत बताओ।
आप सभी जानते होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अंत तक। तो हमें इनका एवरेज निकालना है। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की जगह पर हमारे सम संख्या के बारे में पूछ लिया जाए, विषम संख्या के बारे में पूछ लिया जाए, तो यही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आपको सभी को यह सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो एवरेज यानी 0 + 39 यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 यानी 39/2 यानी 2 का भाग जब 39 में देंगे तो 19.5 हमारा औसत आ जाएगा। किसका? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रथम 30 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 सम, अब बात आ गई 30 सम की बात आ गई। पहले क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में पूर्ण संख्या के बारे में पूछ रहा था, अब सम संख्या यानी इवन नंबर। तो सम संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डॉट 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 60। प्रथम सम संख्या होती है छोटी से छोटी 2 और अंतिम इसमें दे रखा है 60। यहाँ तक 30 तक हम करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो यानी 60, अंतिम पद हो गया 60। तो एवरेज हम निकालेंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 2 + 60/2। इस तरीके से 62 में जब 2 का भाग देंगे तो 31 हमारी औसत संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो प्रथम 60 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 विषम संख्या, काउंटिंग में हम लगातार चलें तो 60 जब विषम संख्या पर ले चलेंगे तो अंतिम जो संख्या आएगी वो 119 आएगी। और यानी सम संख्या आई थी 60, यानी अगर हम काउंटिंग के हिसाब से चलें तो 60वीं जो संख्या होगी वो 119 होगी विषम में। तो 1,3,5 डॉट 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 119। अब हमें एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, वही जो हमने पहले बताया था, n+1/2। n का मतलब है प्रथम पद, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 1 + 119/2। 120 में अगर 2 का भाग देंगे तो 60 हमारा एवरेज आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बहुत ही शानदार ट्रिक। विषम संख्या का औसत अपरिवर्तित है, यानी परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित है। तो 140 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात करो। तो ट्रिक हमारी विषम संख्याओं का औसत के हिसाब से चलेगी। तो 140 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 से लेकर के 140, यानी अंतिम पद हमारा 140 है और प्रथम पद हमारा 2 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी सम जो होती है वो 2 है। तो एवरेज का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 + 140/2, यानी 142 में जब 2 का भाग देंगे तो 71 जो है हमारी संख्या औसत निकल के आ जाएगी। 140 तक की सम संख्या का औसत हमारा 71 आ जाएगा। बहुत ही शानदार, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाता है। यूपी टेट और सी टेट और जितने भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सीआईएसएफ का हो, किसी भी फोर्स का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में, यानी सेकंडों के हिसाब से आप आंसर निकाल पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए। संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताना है। तो 7 दूनी 14, 7 तिहाई की, इस तरीके 7 की जो है टेबल हम काउंटिंग करेंगे और 9 तक, तो 63 हमारा जो है अंतिम पद आ जाएगा और प्रथम पद जो है हमारा 7 रहेगा और अंतिम पद हमारा 63 रहेगा। तो 7 + 63/2 यानी 70/2। 2 का भाग जब 70 में जाएगा तो 35 आंसर आ जाएगा, यानी संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का जो एवरेज है वो 35 आएगा निकल के।
अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 94 है तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या 5 क्रमागत संख्या, अगर 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 94 है। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 94 तो होगी, लेकिन उससे 2 कम होगी, यानी 1 और 2 कम होगी। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है ये। इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो। अंतिम पद हम रख सकते हैं बिटवीन में, क्योंकि औसत हमेशा बिटवीन में होता है। और उससे हम क्या करेंगे, 5 क्रमांक संख्याओं का पूछा है तो 2 जितने भी कम होते हैं बिटवीन के पहले, उतने ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आसान तरीके से उसका आंसर आ जाता है बिना सॉल्व किए हुए। तो 94 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 92 जो है सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 5 क्रमागत संख्या का औसत अगर 95 है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब कौन सी संख्या बतानी है? सबसे बड़ी। यानी सबसे छोटी के लिए हमने बताया था कि 2 को माइनस कर देंगे, लेकिन बड़ी संख्या के बारे में अब पूछ रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा? 2 को प्लस करना पड़ेगा। बस यही अंतर है हमारे शॉर्ट ट्रिक में कि छोटी संख्या निकालने के लिए -2 करना पड़ा, लेकिन बड़ी संख्या निकालने के लिए 2 प्लस कर देंगे। तो यानी हम 5 बॉक्स बनाए और जो है औसत हमारा 95 है, यानी औसत एवरेज। तो एवरेज हमेशा बिटवीन में आता है। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें 2 को प्लस कर दिया। इस तरीके से 97 हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाए हैं। आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा वो भी चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वो भी सेकंडों में। आपको कम से कम समय में आंसर देना होता है। टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसे एक बार जो भी विद्यार्थी देख लेगा 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टेट की क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।